फेसबुक व्यूवर्स को मोनिका संजीवनी का नमस्कार और जनता बोल पोल खोल पेज में आप सबका स्वागत है। और मैं इस टाइम हूँ शास्त्री नगर एम्पायर होटल के सामने। और यहाँ पर पिछले कल रात को जो है बादल फटने की घटना घटी है। और ये घटना क्यों घटी है और इस घटना के घटने के बाद इस डिज़ास्टर के होने का क्या कारण है, ये मैं आपको पिछले 5 वीडियो में दिखा चुकी हूँ मेरे फेसबुक व्यूवर्स। मुझे इन वीडियोस को शॉर्ट्स में बनाना पड़ा क्योंकि मैं लाइव नहीं बना पा रही थी और फ़ोन स्विच ऑफ होने की वजह से मैं किसी और के फ़ोन से ये वीडियोस बना रही हूँ और ये मैं पार्ट्स में बना रही हूँ फेसबुक व्यूवर्स। देखिए किस तरह की घटनाएं यहाँ पे घटी हैं। और बादल फटने के बाद जो है ये दृश्य यहाँ का आप सबको दिखा रही हूँ मैं। और ये बादल फटने के बाद, नाले बंद होने के बाद, नालों का मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से किस तरह के डिज़ास्टर यहाँ पे हुआ है, इस डिज़ास्टर का कारण क्या है, ये मैं आप सबको दिखा रही हूँ फेसबुक व्यूवर्स। और ये दिखाना बहुत ज़रूरी भी समझती हूँ क्योंकि पिछले कई सालों से मैं नदी नालों के आसपास होने वाले अतिक्रमण को रोकने का भरपूर प्रयास कर रही हूँ। और इस प्रयास के चलते मुझे जहाँ से भी जो भी कॉल्स आते हैं, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उन सबको जागरूक कर पाऊँ और उन सबको बता पाऊँ कि अपने आसपास जो है नदी नालों पर अतिक्रमण होने से रोकें और नदी नालों में किसी भी तरह के अवैध विकास कार्यों को होने से रोकें ताकि वो इस तरह के डिज़ास्टर ना लाने पाए। और ये कारण मैं आप सबको बता चुकी हूँ कि किस तरह से नाले अवरुद्ध होने की वजह से जो है ये डिज़ास्टर हुआ है। और इस डिज़ास्टर का कारण, क्योंकि नेचुरल डिज़ास्टर तो ये है ही, मुझे ये लगता है कि 50% जो है ये नेचुरल डिज़ास्टर हम इसे कह सकते हैं और 50% जो है ये मानव निर्मित डिज़ास्टर है क्योंकि नाले अवरुद्ध हैं। मैं टॉप पे जाकर के पिछले 5 वीडियोस में आप सबको दिखा चुकी हूँ, इन पार्ट्स में दिखा चुकी हूँ। आप उसे ज़रूर देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से मानव निर्मित डिज़ास्टर जो है प्रकृति के साथ जब हम खिलवाड़ करते हैं फेसबुक व्यूवर्स, और जो है अनैतिक और अवैध जब हम विकास कार्य कर लेते हैं तो उसके बाद जो है इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं और हम इसे एक डिज़ास्टर का रूप दे करके बजट बनाने में लग जाते हैं और उन नीतियों के तहत जो है हम अगले बजट बनाने की तैयारियों में जुट जाते हैं, बजाय इसकी कि हम इन नीतियों के तहत कोई भी विकास कार्य करें। ऊपर से ये नाले बिल्कुल अवरुद्ध हैं। ये देखिए, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया फेसबुक व्यूवर्स, मेरे पिछले 5 वीडियोस में ज़रूर देखिएगा कि कितना नाले का जो मार्ग है वो कितना बंद करके रखा गया है। इधर उधर से पूरी तरह से जो है विकास कार्य हो चुके हैं और इस तरह की घटनाएं यहाँ पे लगातार हो रही हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं फेसबुक व्यूवर्स, ये घटनाएं कई बार घट चुकी हैं। ये नाला है और ऐसा है कि नाले के मार्ग को जब हम अवरुद्ध करते हैं तो इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। कुछ भी यहाँ पे प्राकृतिक नहीं और 50% प्राकृतिक इसे हम या कह सकते हैं या फिर 50% हम मानव द्वारा निर्मित ये दुर्घटनाएं घटी हैं। और ये है वो नाला जहाँ से इस नाले से होते हुए इस पानी को आना था और ये ब्यास नदी में होते हुए जाना था, मगर नहीं क्योंकि हम नालों के आसपास हम विकास कार्य करवा लेते हैं, नालों के आसपास हम अतिक्रमण कर लेते हैं और उस वजह से ये घटनाएं घट जाती हैं। तो मेरे फेसबुक व्यूवर्स, मैं उम्मीद करूंगी कि आप मेरे इस वीडियो से कुछ सीख लें और अपने आसपास के नदी नालों की तरफ ध्यान रखना शुरू करें और वहाँ किसी भी तरह के अतिक्रमण और अवैध कार्यों को होने से आप स्वयं रोकें और इन सभी गतिविधियों के लिए आप स्वयं आगे आएँ। देखिए कितनी परेशानियों का सामना यहाँ पे जनता को करना पड़ रहा है। ये जिनका कोई दोष नहीं है वो भी इन सब से इस टाइम जूझ रहे हैं और इस तरह की घटनाएं यहाँ पे घट चुकी हैं। तो फेसबुक व्यूवर्स, आप सब सुरक्षित रहिए और अपने आसपास के नदी नालों की तरफ ध्यान दीजिए और वहाँ किसी भी तरह के अनैतिक और अवैध विकास कार्यों को रोकने का प्रयास कीजिए और सुरक्षित रहिए और अपने प्रकृति का संरक्षण कीजिए। थैंक यू सो मच व्यूवर्स।